नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी सरकार के 9 साल के कामकाज पर पूछेंगे 9 सवाल। पहला सवाल हरियाणा वासियों की सुरक्षा को लेकर। 9 सालों में किया प्रदेश का बेड़ा गर्क। हरियाणा का हर व्यक्ति जानता है अहम मुद्दों पर सरकार फेल। गृह मंत्री के आदेश पर भी 372 आईओ पर 3 दिनों तक नहीं हुई कार्रवाई। जिस प्रदेश में गृह मंत्री की पुलिस विभाग नहीं सुनता, वहां कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सुरक्षा के लिहाज से सबसे असुरक्षित राज्य। महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ के आरोपी को बनाया मंत्री। चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता की रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार ने पिछले 9 साल में प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि पूरी तरह से फेल हो गई बीजेपी की सरकार। हरियाणा के 9 साल कर दिए बेकार। खट्टर साहब, आपने कल मीडिया के सामने खूब पीठ थपथपा के अपनी खुद ही बहुत तारीफ कर ली, लेकिन हरियाणा के जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल हो गई पिछले 9 साल के अंदर। यह हरियाणा का जनमानस जानता है, एक एक व्यक्ति जानता है। मैं आपसे हरियाणा के 9 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर 9 सवाल पूछूंगा कि आज के दिन में क्या स्थिति है इन 9 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हरियाणा की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज कानून व्यवस्था की स्थिति से कर लेते हैं, क्योंकि ताजा वाकया जो ध्यान में आया है वो ये कि प्रदेश के गृह मंत्री बेचारे कह रहे हैं कि 372 आईओ को सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने कोई अपने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किए, केस ठीक से नहीं सुलझाए। 372 आईओ को सस्पेंड करने का गृह मंत्री आदेश देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, सरकार की स्थिति देखिए कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी आईओ को सस्पेंड नहीं किया पुलिस विभाग ने। जिस प्रदेश में गृह मंत्री की नहीं चलती हो पुलिस पे, उस प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत होगी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद गृह मंत्री ने वायरलेस पे भी खूब जोर जोर से बोल के अपने अधिकारियों को यह कह लिया कि मुझे आज शाम तक आदेश चाहिए इन 372 अधिकारियों के सस्पेंशन का। अभी तक तो उस पे भी कोई अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां सरकार का इकबाल कैसा है, जिस प्रदेश में गृह मंत्री की नहीं चलती हो पुलिस विभाग पे, जिस प्रदेश में पुलिस गृह मंत्री की नहीं सुनने को तैयार हो, वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति की हालत का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। खट्टर साहब, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि हरियाणा रहने के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, नागरिक सुरक्षा के लिहाज से पूरे देश में सबसे असुरक्षित जगह है। नागरिकों के रहने के लिए सबसे असुरक्षित जगह बन चुका है हरियाणा आपके राज्य में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ बाकी अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, और ये सब आपके कारण है खट्टर साहब। जब आपने अपने एक मंत्री को, जिसके ऊपर महिला से छेड़छाड़ का आरोप है, गलत व्यवहार का आरोप है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, सबूत जांचने के बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी कोर्ट में, उसके बावजूद आप विधानसभा में टेबल थपथपा के कहते हैं नहीं हटाऊंगा, इस मंत्री को नहीं हटाऊंगा। ऐसे व्यक्ति को आपने मंत्री बना के अपने मंत्रिमंडल में रखा हुआ है। हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना के पता नहीं कितनी महिला खिलाड़ी उसमें तैयारी करती हैं, आपने उनके सिर पर बिठाया हुआ है अपने मंत्री को। ऐसी स्थिति में क्या मैसेज जाता है खट्टर साहब? नीचे तक आपने मैसेज दिया हुआ है कि विधायक अपने दोस्तों को बचा लें, पुलिस अधिकारी अपने दोस्तों को बचा लें, मंत्री अपने दोस्तों को बचा लें, तो फिर अपराध तो बढ़ेगा ही। पूरे हरियाणा के अंदर आज के दिन में अलग अलग गैंग पनप रहे हैं। फोन के ऊपर विदेशों से धमकियां आ रही हैं, सांसद तक के साथ विदेश से फोन आने का मामला हो जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड के तो पता ही नहीं कितने मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति आज के दिन में बहुत लचर है, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोगों को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों के दिलों को बांटने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी, खुद आपकी सरकार के लोग करते हैं। हमने पूरे हरियाणा के अंदर जातिगत माहौल बदलते हुए देखा आपके राज्य में।
हमने पूरे हरियाणा के अंदर धर्म के नाम पर नूह में जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई, वो माहौल खराब होते हुए हमने देखा और आप बैठ के सिर्फ तमाशा देखते रहे, हरियाणा की कानून व्यवस्था को बिगड़ते हुए देखता रहे, हरियाणा की बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ होते हुए खिलवाड़ को देखते रहे और आपके गृह मंत्री जिनको जिम्मेदारी दे रखी है कानून व्यवस्था को संभालने की, उनकी पुलिस सुनती नहीं है आपके राज में। हो सकता है आपकी अंदरूनी लड़ाई हो, लेकिन प्रदेश आज के दिन में सबसे खराब कानून व्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। आपने हरियाणा के लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। आपने तो कैमरे पे आके ये बयान तक दे दिया कि हर नागरिक को सुरक्षा उपलब्ध कराना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह दे, उसमें अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होंगे इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। तो पहला मुद्दा खट्टर साहब, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जो नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा है, पिछले 9 साल में आपकी सरकार उस मुद्दे पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अगले 8 मुद्दे भी महत्वपूर्ण मुद्दे जो हरियाणा के लिए हैं, उन पर एक एक करके मैं आपके सामने सवाल रखूंगा। आप जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिएगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे जगत क्रांति टीवी।